अगर तुम लड़के हो तो इस रील को बस 10 सेकंड देखो। आज से 5-7 साल बाद तुमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि तेरी कितनी गर्लफ्रेंड थी। सब यही पूछेंगे कि तूने अपनी जिंदगी में क्या किया और क्या कमाया। तो लड़की बाजी छोड़ो और अपने फ्यूचर। कई बार आपने ऐसी स्टोरी सुनी कि डॉक्टर ने कहा कि अब ये नहीं बचेगा। डॉक्टर ने कहा अब अंतिम 6 महीने। डॉक्टर ने कहा बस 2 दिन, बस 4 दिन, बस इतने महीने, और फिर भी वो आदमी जिया। आपने ये भी सुना होगा कि डॉक्टर ने कहा कि अगर इसमें जिजीविसा होगी, अगर इसमें जिजीविसा है, अगर ये जीने की इच्छा रखेगा तो ये ठीक हो सकता है। अब हमारे अंदर कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ जिजीविसा है कि नहीं, जीने की इच्छा है कि नहीं रोगी में, वो रोगी जीना चाहता है कि नहीं, वो पेशेंट जीना चाहता है कि नहीं। एक बात हो सकता है, देखिए मेडिकल साइंस को जो फेल करता हो, दैट इज साइंस की शक्ति पहले समझिए। साइंस की शक्ति वो है जो आदमी को अंतरिक्ष में लेके जा रही है। साइंस की शक्ति से ये पूरी दुनिया चल रही है। साइंस इतना शक्तिशाली है और जो उस शक्ति को हरा दे उसकी शक्ति कितनी हो। मेडिकल साइंस कह रहा है ये आदमी नहीं बचेगा, ये आदमी नहीं चलेगा, अब दौड़ नहीं सकता। ऐसी 1000 कहानियां मैं आपको सुना सकता हूं जहां मेडिकल साइंस ने बोला ये दौड़ नहीं सकता और उसने मैराथन किया, उसने मैराथन दौड़ा। जो साइंस इतना मजबूत है, जो साइंस इतना बलशाली है, उस साइंस की शक्ति को कोई हरा दे, उसकी शक्ति कैसी होगी? उसकी शक्ति कैसी होगी? वो क्या होगा भाई? वो क्या चीज होगी? क्या विल पावर, राइटर, द पावर ऑफ फोकस एंड द पावर ऑफ विल। ये 2 शक्ति कि आदमी की इच्छा शक्ति इतनी बड़ी है कि वो साइंस की शक्ति को फेल कर सकता है। आप सोच के देखिए कि अगर किसी ने ठान ही लिया कि मेरे को बड़ा बनना है तो परमात्मा भी उसको रोक नहीं सकता। उसको साथ में खड़ा होना होगा, उसको साथ में खड़ा होना होगा। आदमी पे आदमी चढ़ा हुआ है साहब। बेड नहीं मिल रहे, बेड नहीं मिल रहे, रूम खाली नहीं मिल रहे। इतना बीमार है ये देश आज, हर घर में बीमारी है। यूरोप में चलो मेरे साथ, एक घर में बीमारी नहीं मिलेगी। घूम के आना यूरोप और पूछना, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, समझे? सब कुछ शुद्ध है, शुद्ध फ्रूट है, शुद्ध सब्जियां हैं। क्या बात करते हो? एसलीपीएस वेलनेस का कोई छोटा मोटा मिशन है? हम सिर्फ यहाँ करोड़पति बनाने और ये बनाने आएगा तुम्हारे को? अरे इसके पीछे एक बहुत बड़ा मिशन है, एक बहुत बड़ी सोच है। कभी घूम के आना यूरोप, कनाडा, जाके देखना हेल्थ क्या होती है, लोग कितने हेल्दी हैं। ऑक्सीजन प्योर, पानी प्योर, सब्जी प्योर, फल प्योर। यहाँ पर की में इंजेक्शन, तोरी में इंजेक्शन, कद्दू में इंजेक्शन, सेब में इंजेक्शन, आम में इंजेक्शन, हाँ तरबूज में इंजेक्शन, खरबूजे में इंजेक्शन। इस देश में मिलावटखोरों ने लोगों को बीमार करके रख दिया। मिलावटखोरों ने घर घर बीमारी पहुंचा दी और हर आदमी आज जो पैसा कमाता है आधा हॉस्पिटल में दे रहा है और आधे से घर चला रहा है। इस मुहिम के साथ एसलीपीएस काम कर रही है कि हे भगवान, जितना हमसे हो पाए हमसे करवा कि इस देश के लोग बीमार ना हो, इस देश के लोग शुद्ध खाना खाएं, शुद्धता से जिएं और वो शुद्ध चीजें हम बना के आपको दें। मैं तो खुद कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं किसी 2 महीने डाउन नहीं होता या मेरा टर्नओवर गिरता नहीं है तो मेरे एंटीना ही नहीं खड़े होते। अगर मेरा टर्नओवर हर महीने 2%, 3%, 5%, 10% की ग्रोथ करता रहे तो मुझे अपनी कमियां नजर ही नहीं आएंगी। मतलब मेरा टर्नओवर मान लेते हैं 1 महीने में 10% की ग्रोथ करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैंने अगर x + 10% किया तो मैंने सब सही ही किया होगा। हो सकता है उसमें भी कुछ गलतियां कर रहा था मैं, अगर उसको मैं ठीक करता तो x + 40% हो जाता। लेकिन जैसे ही मैंने x किया और अगले महीने x - 10% हुआ तो फिर मैं झांकता हूँ कि कुछ ना कुछ तो गलती हुआ है हमसे। तो उस झांकने के प्रोसेस में आपको कुछ मिस्टेक्स मिलती हैं जो आप अगर अगले महीने ठीक कर लेते हो तो 10% भी बढ़ के 30-40 हो जाता है। तो सक्सेस आपको इवैल्यूएशन कभी नहीं सिखाती, आपको इवैल्यूएशन सिखाती ही फेलियर है। जब आप फेल होते हैं तो आपका एंटीना खड़ा होता है कि साला कुछ गलती हो रहा है यार, ऐसा तो कैसे हो सकता है यार कि हमारा टर्नओवर क्यों गिर रहा है। तो फेलियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ। सफलता तो आपको इग्नोरेंट बनाती है, इगोइस्टिक बनाती है, आपके पैर जमीन पर नहीं रहते, आप आदमी को आदमी नहीं समझते। तो बीच बीच में कुदरत के थप्पड़ अगर आपको लग जाए तो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया होती है और एक लेवल पे आप पहुंच जाते हैं।